सुबह विधानसभा के अंदर गए और माननीय मंत्री जी से आज हम लोगों की बैठक भी हुई, बातचीत भी हुआ और बैठने के बाद हम लोग उनके साथ थोड़ा निकले और फिर उन्होंने पूरी बात बताया जो कल सदन में बात आई थी और उस पर उन्होंने जवाब दिया था। मैंने उनको आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरा स्पष्ट है। तो उन्होंने कहा कि जो जब तक जो मेरे पास है अभी जो मैं दे रहा हूं, जब जब प्रश्न होगा, उत्तर होगा सत्ता पक्ष से विपक्ष से, तो मैं वही बात अपना कहूंगा और निश्चित रूप से मैंने उत्तर दिया है। लेकिन जो आपका प्रस्ताव है, जो आपका प्रपोजल है, जो आप लोगों के बैठक के बाद बनाया गया है, वो पूरी तरह से तैयार है और दिक्कत केवल हम लोगों को जो देरी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति की है। हमारी चर्चा हुई है और चर्चा के बाद उन्होंने कहा बैठक करेंगे, तो सदन के बाद बैठक करेंगे। हमने कहा सर अब 2-3 साल हो गया, कुछ करा दीजिए, जो भी कुछ कराना है आप करा दीजिए। तो उन्होंने कहा जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और अब बिल्कुल करेंगे। पहली बार ऐसा है कि जब पूरे फक्र के साथ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो गई है और हम करा देंगे। उसके बाद हम लोग माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी के पास गए। पूरी टीम थी, पूरे हमारे जिलाध्यक्ष भी थे, तमाम पूरे भरे उनके कार्यालय में तमाम लोग बैठे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री से मिला था और पूरी बात पर चर्चा हो गई है और चर्चा करने से पहले हमने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से शाम को मुलाकात की थी, फिर सुबह माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किया। तो हम लोगों ने भी कह दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि अब आप लोग कह रहे हैं और आप लोग लगे हैं, समझ लीजिए हमको करना है, इनका जो भी करना है उनको कर दिया जाए। ये बातें माननीय अनिल राजभर जी की रही हैं। पुनः हम लोग माननीय श्रीचंद शर्मा जी से मिले जो हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ बिंदुओं पर उन्होंने कहा, उनकी प्रमुख सचिव से बात भी हुई है, हम लोग बैठे थे और कुछ बिंदुओं पर उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से आज ही मिलने वाला था, लेकिन सांगठनिक चुनाव से मैं बाहर जा रहा हूं और मैं अब उनसे 26 तारीख को मिलूंगा। तो ये आज का जो सिस्टम था, आदरणीय मंत्री बेबी रानी मौर्य साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनसे भी निवेदन किया, उन्होंने कहा कि आप सबका विषय चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही संज्ञान लेकर के करने वाले हैं, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम लोग लगातार पूरे दिन आज शासन में रहे और माने आज मेरी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों से थी और इस बात को स्पष्ट रूप से जानने की इच्छा थी कि क्या है। तो ये स्पष्ट है, हमारे शिक्षा मित्र साथी चिंतित हैं, आहत हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो वर्तमान में चल रहा है, जब भी विपक्ष का सवाल होगा, सत्ता पक्ष का सवाल होगा, मेरा सवाल होगा, आपका सवाल होगा, जैसे मैंने कल कहा कि अगर कोई भी सवाल करेगा सरकार से, विपक्ष के लोग ही बोलेंगे, तो वो केवल सरकार से कहेंगे कि हमारा करिए और हम भी सरकार से कह रहे हैं कि हमारा अविलंब शासनादेश करिए। तो इस प्रकार से व्यवस्था चल रही है आदरणीय मिश्रा जी, और हम अभी किसी से मिलने के लिए तैयार ही हो रहे थे, आपका फोन आ गया। फोन आया था, हम लोग जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं वहां जो है गुलिस्ता कॉलोनी, तो वहां किसी से हमें मिलना है, तो हम निकल रहे थे। और मैं आपको स्पष्ट कहूं कि मेरे पास ना कोई डेट है, ना कोई तारीख है, ना कोई टाइम है, ना कोई समय है। मेरा टाइम, मेरा समय, मेरी डेट, मेरी तारीख, मेरा परिश्रम है और उस परिश्रम को मैं, मेरे महामंत्री, मेरे जिलाध्यक्ष साथी, मेरे पूरे प्रदेश के लोग पूरी निष्ठा ईमानदारी से कर रहे हैं और मेरा जो दायित्व है केवल अपनी बात को हर पटल पर ले जाना, उसको मैं मजबूती से ले जा रहा हूं। अब इसमें तमाम साथियों को अच्छा लग रहा है, तमाम साथियों को बुरा लग रहा है, इसके लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि परिस्थिति, काल परिस्थिति, चाल चक्र के अनुसार ही व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और जहां जैसा हो वहां वैसे परिवेश में जाकर के अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अकेले शिव कुमार शुक्ला का प्रकरण हो, शिव कुमार शुक्ला लड़े, लेकिन यहाँ 1.5 लाख लोगों का प्रकरण है, इसलिए शिव कुमार शुक्ला विनम्रता के साथ हर उस दरवाजे पर जाने का काम कर रहे हैं।